दुनिया बहुत बड़ी है। यह हम सबके अंदर के एडवेंचरर को बुलाती है। अंदर से इंसान एक्सप्लोर करना चाहता है। हमें नई चीजें खोजने की चाहत होती है। यह जर्नी उसी आवाज का जवाब देने के बारे में है। यह अपनी लिमिट्स को पुश करने के बारे में है। यह देखने के बारे में है कि आपके होराइजन के पार क्या है। एक एपिक काम के लिए खुद को तैयार कर लो। यह एक सच्चा ग्लोबल एक्सपीडिशन है। यह सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है। यह एक असली एडवेंचर है। आप असली जंगली खूबसूरती देखोगे। आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यह प्लेनेट शानदार नजारे दिखाता है। यह आपकी हिम्मत को भी परखता है। हम बड़े बड़े माउंटेन्स एक्सप्लोर करेंगे। हम बड़े बड़े ओशंस पार करेंगे। हम घने जंगल्स में रास्ता खोजेंगे। यह जर्नी आपको बदल देगी। कामयाब होने के लिए सही माइंडसेट चाहिए। करेज बहुत जरूरी है। आपको अडेप्टेबल होना होगा। हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करो। अलग अलग कल्चर्स की रिस्पेक्ट करो। यह कोई लग्जरी क्रूज नहीं है। यह अनजान में एक एक्सपीडिशन है। आप खुद पर भरोसा करना सीखोगे। आप अपनी अंदर की ताकत को खोजोगे। यही एडवेंचर का दिल है। यह ऐसे आपको गाइड करेगा। हम हर कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। हम प्लानिंग को देखेंगे। हम कॉस्ट्स और जरूरी गियर पर बात करेंगे। सबसे जरूरी, हम एडवेंचर की स्पिरिट को अपनाएंगे। दुनिया इंतजार कर रही है। तैयार हो जाओ। जर्नी अब शुरू होती है। हमारी जर्नी एशिया से शुरू होती है। यह कॉन्ट्रास्ट्स का कॉन्टिनेंट है। सोचो, आप इंडिया में ताजमहल के सामने खड़े हो। उसकी खूबसूरती टाइमलेस है। फिर हिमालयाज में ऊंचाई पर ट्रैक करो। हवा पतली है। नजारे ब्रेथ टेकिंग है। आप यहाँ 4 से 6 हफ्ते बिता सकते हो। बजट करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक। इसमें लोकल ट्रैवल, बेसिक स्टेज और खाना शामिल है। एशिया पहले दिन से ही आपकी रिसोर्सफुलनेस को टेस्ट करता है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया बुलाता है। कैम्बोडिया में अंकोर वॉट के पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करो। वे जंगल से निकलते हैं। वियतनाम में शानदार हालोंग बे देखो। इसके लाइमस्टोन कर्स्टिस मशहूर है। थाईलैंड में आइलैंड हॉपिंग धूप और समुद्र का मजा देता है। आपको कल्चर शॉक लगेगा। अडेप्ट करना सीखो। ट्रैवल लोकल बसेस, ट्रेन्स और कभी-कभी सस्ती फ्लाइट से होता है। यह रीजन वाइब्रेंट और जिंदा दिल है। ईस्ट एशिया नए चैलेंजेस पेश करता है। चाइना की ग्रेट वॉल पर चलो। यह इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। जापान में माउंट फूजी देखो। इसकी आइकॉनिक चोटी लैंडस्केप पर छाई रहती है। साउथ कोरिया में सोल के मॉडर्न अजूबे एक्सप्लोर करो। आपको फ्यूचरिस्टिक शहरों के साथ पुरानी ट्रेडिशंस मिलेंगी। हर देश के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स चेक करना याद रखना। वे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। पहले से प्लान करो। एशिया के लिए हल्का पैक करो। आपको लाइट वेट क्लोथिंग चाहिए। अच्छे वॉकिंग शूज बहुत जरूरी है। रेन गियर जरूरी है, खासकर ट्रॉपिक्स में। मस्कीटो रिपेलेंट मत भूलना। हमेशा लोकल कस्टम्स की रिस्पेक्ट करो। लोकल लैंग्वेजेस में कुछ बेसिक फ्रेजेस सीखो। इससे बहुत फर्क पड़ता है। यह कॉन्टिनेंट आपकी रेजिलियंस को टेस्ट करेगा। यह आपको बड़ा रिवॉर्ड भी देगा। एशिया से हम यूरोप के लिए फ्लाई करते हैं। शायद आप टर्की के इस्तांबुल में उतरो। यह शहर 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। इसका इतिहास बहुत रिच है। फिर रोम की जर्नी करो। कोलोसियम में खड़े हो जाओ। पुराने जमाने के ग्लैडिएटर्स की कल्पना करो। पेरिस में एफिल टावर देखो। यह दुनिया भर में पहचाना जाने वाला आइकॉन है। यूरोप में 6 से 8 हफ्तों का प्लान बनाओ। कॉस्ट्स 3 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। यूरेल पास मदद करता है। हॉस्टल्स और सादा खाना कॉस्ट्स कम रखते हैं। ईस्टर्न यूरोप में जाओ। यह हिस्ट्री से भरा है। सुबह प्राग के चार्ल्स ब्रिज पर घूमो। बुडापेस्ट के थर्मल बैथ्स में रिलैक्स करो। यह रीजन अक्सर ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है। यह शानदार एक्सपीरियंसेस देता है। शेंगन एरिया वीजा को समझो। यह कई यूरोपियन देशों में ट्रैवल करने देता है। इससे लॉजिस्टिक्स आसान हो जाते हैं। लेकिन हमेशा रूल्स ध्यान से चेक करो। नॉर्दर्न यूरोप एक्सप्लोर करो। नॉर्वे के फ्योर्ड्स स्पेक्टेकुलर हैं। शायद आपको नॉर्दर्न लाइट्स भी दिख जाए। यह आपकी टाइमिंग पर डिपेंड करता है। स्कॉटिश हाईलैंड्स में हाइक करो। लैंडस्केप जंगली और ऊबड़-खाबड़ है। नॉर्थ की खूबसूरती एकदम अलग है। यह एक अलग तरह का विल्डरनेस है। यहाँ ठंडे मौसम के लिए तैयार रहें। लेयर्स में कपड़े पहनना चाहिए। यूरोप में एक बेहतरीन एरिया है। यूरेल पास आपका दोस्त है। बजट एयरलाइंस लंबी दूरियां कवर करती है। हॉस्टल्स या गेस्ट हाउस में आप दूसरे ट्रैवलर्स से मिलें। बेसिक मीटिंग सीखने की कोशिश करें। लोकल्स कोशिश की सलाह। यूरोप एक जीती जागती हिस्ट्री क्लासरूम जैसा है। हर कोने की एक कहानी है। सब कुछ अब्सॉर्ब करो। अब हम साउथ की तरफ जर्नी करते हैं। अफ्रीका इंतजार कर रहा है।
यह इंसानियत का पालना है। इजिप्ट से शुरू करो, गीजा के पिरामिड्स देखो, वे पुराने जमाने के अजूबे हैं। शानदार नाइल रिवर पर क्रूज करो, यहीं से सभ्यता शुरू हुई थी। गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसके लिए तैयार रहो। इस हिस्से में 8 से 10 हफ्ते लग सकते हैं। कॉस्ट 4 लाख से 7 लाख रुपए के बीच उम्मीद करो। सफारीज और स्पेशलाइज्ड टूर्स खर्च बढ़ाते हैं। ईस्ट अफ्रीकन सफारी का एक्सपीरियंस लो, टैंजानिया में सेरेंगेटी जाओ या केन्या में मासाई मारा एक्सप्लोर करो। अगर आप लकी हुए तो आपको ग्रेट माइग्रेशन देखने को मिलेगा। लाखों जानवर एक साथ चलते हैं। यह असली जंगली नेचर है। आपको स्पेशलाइज्ड गाइड्स चाहिए। वे आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। वे आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ स्पेक्टिकल है जैसा कोई और नहीं। सदर्न अफ्रीका को डिस्कवर करो। विक्टोरिया फॉल्स को देखकर हैरान हो जाओ। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। केप टाउन में टेबल माउंटेन पर हाइक करो, नजारे इंक्रेडिबल हैं। अफ्रीका में तरह तरह के लैंडस्केप्स हैं। आपको बड़े बड़े रेगिस्तान मिलेंगे। आपको शानदार कोस्टलाइंस देखने को मिलेंगी। ओवरलैंड ट्रक टूर्स एक अच्छा ऑप्शन है। वे रिमोट एरियाज तक पहुंचते हैं। वे एक यूनिक एडवेंचर देते हैं। अफ्रीका में हेल्थ प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। जरूरी वैक्सीनेशंस लगवाएं। येलो फीवर अक्सर जरूरी है। मलेरिया से बचने की दवा, मजबूत कपड़े पहनकर, सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एक अच्छा वाटर फिल्टर जरूरी है। अफ्रीका रिस्पेक्ट करता है। इसकी ताकत की रिस्पेक्ट करें, इसके लोगों की रिस्पेक्ट करें। यह कॉन्टिनेंट आपको बदल देगा। यह आपकी आत्मा पर एक निशान छोड़ जाएगा। कैप 2S। सेक्शन 5, नॉर्थ अमेरिका। बर्फीली चोटियों से धूप वाली कोस्ट तक हम विशाल अटलांटिक ओशन पार करते हैं और नॉर्थ अमेरिका हमारा अगला डेस्टिनेशन बन जाता है। हम कनाडा के खूबसूरत देश से शुरू करते हैं। यहाँ हम शानदार रॉकी माउंटेन्स एक्सप्लोर करते हैं। बैंफ नेशनल पार्क, ओह ये सच में स्टनिंग है। ये इतना बड़ा विल्डरनेस देता है जहां आप कई दिनों तक हाइक कर सकते हैं। उन साफ सुथरी झीलों में कनूइंग करना वाकई बस अनफॉरगेटेबल है। यहाँ लगभग 6 से 8 हफ्तों का प्लान बनाओ और आपका बजट कहीं 3,50,000 से 6 लाख रुपए के आसपास होगा। इसमें कार रेंटल या बस ट्रैवल, पार्क फीस और अलग अलग तरह के अकोमोडेशन जैसी चीजें शामिल हैं। फिर हम यूएसए की ओर बढ़ते हैं। आपको न्यूयॉर्क सिटी का फेमस स्काईलाइन जरूर देखना चाहिए। ऐतिहासिक रूट 66 के एक हिस्से पर ड्राइव करो और ग्रैंड कैनियन का विशाल स्केल देखो। यह सच में ऑव इंस्पायरिंग है। नेशनल पार्क्स रेगिस्तान से लेकर जंगलों और पहाड़ों तक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी देते हैं। यह जमीन एपिक रोड जर्नीज के लिए बनी है, इसलिए खुली सड़क की फ्रीडम को अपनाओ। नॉर्थ अमेरिका के अंदर डाइवर्स कल्चर्स को एक्सप्लोर करो। कनाडा के क्वेबेक में फ्रेंच इन्फ्लुएंस का एक्सपीरियंस करो और अमेरिकन साउथवेस्ट में नेटिव अमेरिकन हेरिटेज के बारे में जानो। साउथ में मेक्सिको की जर्नी करो और चिचेन इत्जा जैसे पुराने मायान खंडहरों को डिस्कवर करो। मेक्सिको सिटी की वाइब्रेंट लाइफ में डूब जाओ। हर रीजन एक यूनिक फ्लेवर देता है। हर एक की अपनी कहानियां हैं। ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस कई हैं। ग्रेहाउंड बसेस कई शहरों को जोड़ती है और एमट्रैक ट्रेन सीनिक रूट्स देती है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स बड़ी दूरियां जल्दी तय करती है, लेकिन कार रेंट करने से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, खासकर नेशनल पार्क्स एक्सप्लोर करने के लिए। अपने ESTA या वीजा रिक्वायरमेंट्स जल्दी चेक करो। लंबे ट्रैवल डेज के लिए तैयार हो। नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, ये बोल्ड है और ये बड़े पैमाने पर एडवेंचर देता है। सेक्शन 6, साउथ अमेरिका। रेन फॉरेस्ट की लय और एंडियन ऊंचाइयां। हमारी जर्नी साउथ की ओर जारी है। साउथ अमेरिका पैशन का कॉन्टिनेंट है। यह वाइब्रेंट लाइफ से भरा है। आपका पहला बड़ा स्टॉप पेरू हो सकता है। इनकास के खोए हुए शहर माचू पिच्चू तक हाइक करो। इनका ट्रेल पर ट्रैक करना सहन शक्ति की सच्ची परीक्षा है। यह हर कदम के लायक है। साउथ अमेरिका के लिए 8 से 10 हफ्ते रखो। कॉस्ट 4 लाख से 6.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसमें लोकल बसेस, कुछ इंटरनल फ्लाइट्स और गाइडेड ट्रेक्स शामिल हैं। विशाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर करो। आप ब्राजील, इक्वेडर या पेरू से एंटर कर सकते हो। इसकी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस करो। जंगल में गहरी रिवर जर्नीज करो। रिमोट जंगल लॉजेस में रुको। यह हमारे प्लेनेट का फेफड़ा है। यह एक नाजुक इकोसिस्टम है। इसकी ताकत और इसके निवासियों की रिस्पेक्ट करो। जंगली आवाजों को सुनो। यह एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। पैटागोनिया की ट्रैवल करो। ये कॉन्टिनेंट के दक्षिणी सिरे पर है। ग्लेशियर्स और ऊंचे पहाड़ डिस्कवर करो। अर्जेंटीना और चिले इस जंगली रीजन को शेयर करते हैं। टोरेस देल पेन नेशनल पार्क ब्रेथटेकिंग है। पैटागोनिया रिमोट है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं।
इसकी खूबसूरती ऊबड़ खाबड़ और स्टनिंग है। आपको ठंडे मौसम के लिए अच्छा वेयर चाहिए, गर्मियों में भी हालात मुश्किल हो सकते हैं। साउथ अमेरिका में इंक्रेडिबली डाइवर्स कल्चर्स हैं। रियो डी जेनेरो के कार्निवल की एनर्जी का एक्सपीरियंस करें। एंडिस में इंडिजिनस कम्युनिटीज से मिलें, उनकी ट्रेडिशंस पुरानी हैं। थोड़ी स्पेनिश या पोर्चुगीज सीखना बहुत हेल्पफुल होता है, इससे रास्ते खुलते हैं। ओवरलैंड बसेस ट्रैवल करने का आम तरीका है, वे लंबी जर्नीज हो सकती हैं। साउथ अमेरिका आपके सभी सेंसेस के लिए एक एडवेंचर है। सेक्शन 7 ओशिनिया आइलैंड पैराडाइसेस और आउटबैक एडवेंचर्स। अब लंबी फ्लाइट के लिए हम ओशिनिया की ओर बढ़ते हैं। यह रीजन रिमोट लगता है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू करो, सिडनी ओपेरा हाउस देखो, ग्रेट बैरियर रीफ एक्सप्लोर करो, इसके कोरल्स के बीच स्नॉर्कल या डाइव करो, विशाल आउटबैक में जाओ। यह एक यूनिक सूखा लैंडस्केप है। ऑस्ट्रेलिया में शानदार वाइल्ड लाइफ है, कैंगारूज, कोआलास और भी बहुत कुछ। 4 से 6 हफ्तों का प्लान बनाओ। बजट करीब 3 लाख से 5 लाख रुपए तक। इंटरनल फ्लाइट्स, कैंपर वैन रेंटल और टूर्स कॉस्ट्स में योगदान करते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड जाओ, इसके लैंडस्केप्स ड्रामेटिक हैं, कई द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म्स में दिखाए गए थे। फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क एक्सप्लोर करो, इसके फ्योर्ड्स मैजेस्टिक हैं। थ्रिल सीकर्स के लिए क्वींसटाउन सही जगह है। बंजी जंपिंग ट्राई करो, इसे दुनिया की एडवेंचर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। न्यूजीलैंड शानदार हाइक्स ऑफर करता है, इसकी कुदरती खूबसूरती सच में एक्सेप्शनल है। पैसिफिक आइलैंड्स घूमने का सोचो, फीजी या समोआ अच्छे चॉइसेस हैं। पॉलिनेशियन कल्चर का एक्सपीरियंस करो, यह गर्मजोशी और स्वागत करने वाला है। साफ सुथरे बीचेस पर रिलैक्स करो, साफ टर्क्वाइज पानी में तैरो, यह धीमा होने का एक मौका है। अपनी अब तक की जर्नी पर सोचो, आइलैंड्स के बीच ट्रैवल छोटी प्लेन्स या फेरीज से होता है। यहाँ जिंदगी एक अलग रफ्तार से चलती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स चेक करो, उनके खास रूल्स होते हैं। इस रीजन में सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, धूप तेज होती है। तैरते समय मरीन लाइफ से सावधान रहो। अगर आप आउटबैक एक्सप्लोर करते हो तो रेगिस्तानी हालात के लिए तैयार रहो। ओशिनिया एक अलग तरह का एडवेंचर देता है। यह ओशन से एक जुड़ाव है, यह रिचार्ज होने का एक मौका है। सेक्शन 8 वर्ल्ड टूर के लॉजिस्टिक्स, टाइम, मनी और गियर। चलो टोटल्स की बात करते हैं। यह ग्लोबल एडवेंचर कितना समय लेगा? हर कॉन्टिनेंट पर लगने वाला समय और उनके बीच ट्रैवल टाइम जोड़ने पर आप लगभग 12 से 18 महीने देख रहे हैं। यह कोई रेस नहीं है, यह डीप इमर्जन के बारे में है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गुंजाइश रखो, अनएक्सपेक्टेड मौके आएंगे, डिलेज हो सकती है। जर्नी की रफ्तार को अपनाओ। टोटल कॉस्ट का क्या? यह एक बड़ा सवाल है। कॉन्टिनेंटल एस्टिमेट्स को जोड़ने पर एक मोटी मोटी रेंज मिलती है। 20 से 40 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद करो। यह आपके ट्रैवल स्टाइल पर बहुत डिपेंड करता है। आपके अकोमोडेशन चॉइसेस मायने रखते हैं और जो एक्टिविटीज आप चुनते हो वो भी। अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हमेशा एक बफर रखो, इमरजेंसीज हो सकती हैं। जरूरी गियर आपकी लाइफलाइन है। आपको एक ड्यूरेबल बैकपैक चाहिए, लगभग 60 से 70 लाइटर्स का अच्छा रहता है। लेयर्ड कपड़े पैक करो, आपको हर तरह के क्लाइमेट्स का सामना करना पड़ेगा। अच्छे वाटरप्रूफ्स नॉन निगोशिएबल हैं। मजबूत पहने हुए हाइकिंग बूट्स बहुत जरूरी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट एड किट रखो। वाटर फिल्टर या प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स जरूरी है। यूनिवर्सल अडेप्टर और एक अनलॉक्ड फोन मत भूलना। स्मार्ट तरीके से पैक करो, हल्का पैक करो। वीजास और डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल है। हर देश के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स रिसर्च करो, यह काफी पहले कर लो। आपका पासपोर्ट आपके प्लान रिटर्न के कम से कम 6 महीने बाद तक वैलिड होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कराओ, यह बहुत जरूरी है। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाओ, उन्हें अलग रखो। अच्छी प्लानिंग की है, तैयारी खराब परफॉर्मेंस से बचाती है। सेक्शन 9 असली सुवनीर, सड़क से मिले सबक। यह जर्नी फोटोज से कहीं ज्यादा देती है। यह आपके पासपोर्ट में स्टैंप से ज्यादा है। असली सुवनीर्स इंटेंजिबल होते हैं। वे सबक हैं जो आप सीखते हो। आप सेल्फ रिलायंस हासिल करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तेज होंगी, आपको मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आप उनसे पार पाने के तरीके खोजोगे। इससे जबरदस्त अंदरूनी ताकत बनती है। आप कल्चर्स की गहरी समझ विकसित करोगे, आप डाइवर्सिटी को ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। यह जर्नी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती है। आप लोगों से कनेक्ट करोगे, हर तरह के लोग। आप कहानियां शेयर करोगे, आप खाना शेयर करोगे,
आपको एहसास होगा कि हम सब कितने मिलते जुलते हैं। दुनिया इंसानियत का एक खूबसूरत मोज़ेक है। काइंडनेस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। पर्सनल ग्रोथ इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ज्यादा रेजिलिएंट बनेंगे, आप सच्चा धैर्य सीखेंगे, एडेप्टेबिलिटी आपकी दूसरी आदत बन जाएगी। आप कम में जीना सीखेंगे, आप छोटी छोटी चीजों में खुशी पाओगे। एक सनसेट, एक शेयर्ड स्माइल, शांति से सोचने का एक पल। जर्नी खुद आपको आकार देगी। ये आपको एक मजबूत इंसान बनाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है, ये खूबसूरत है, ये शानदार लोगों से मिली है। ये जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर है। हम इस प्लैनेट को शेयर करते हैं, हम इसे बचाना चाहते हैं। एडवेंचर या आपके अंदर जाने सड़क पर सीखे सबक जिंदगी भर आपका मार्गदर्शन करेंगे। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, स्टे वाइल्ड।